हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का संख्या प्रणाली, सरलीकरण और सन्निकटन का भाग नंबर 10 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है तो कृपया sathia.tk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ा दिया जाए और हर को 200% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 4/15 होती है, तो मूल भिन्न क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि मूल भिन्न आपकी x अपॉन y है, तब प्रश्न के अनुसार अंश को 300% बढ़ाया जा रहा तो अंश तो हो जाएगा 400। 300% यानी कि 100 था, 300 बढ़ाया तो 400 हो जाएगा, तो x गुना 400। हर को 200% बढ़ाया जा रहा है तो हर हो जाएगा 300 y गुना 300। और ये किसके बराबर हो जाता है 4/15 के। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो x अपॉन वाई, इसको 3 को इधर ले जाऊंगा, 4 को इधर। 4/15 गुना 3/4। 4 से 4, 3 से 15 5 बार, यानी कि x अपॉन वाई बराबर 1/5 आएगा। तो मोल भिन्न 1/5, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। आलोक का वार्षिक वेतन 15.36 लाख है। एक महीने में यदि वे अपने बच्चों पर 24,000 रुपये खर्च करता है और बाकी का 1/13वां भाग हिस्सा भोजन पर और 16,000 रुपये म्यूचुअल फंड में अपने मासिक वेतन से खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत कितनी है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मासिक वेतन बराबर 15.36 लैक्स डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 1.28 लाख आ जाएगा। बचत बराबर आय माइनस व्यय के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि 1,28,000 माइनस 24,000 और माइनस का 8,000 और माइनस का 16,000, ठीक है ना। तो ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 80,000। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यक्ति के पास केवल 1 और 2 के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं और उसके पास कुल राशि 75 है, तो 1 और 2 के सिक्कों की संख्या क्रमशः कितनी है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि सभी सिक्के 1 के हैं तो कुल राशि बराबर 50 है। यदि सभी सिक्के 2 के हैं तो कुल राशि बराबर 100 है। तो 50 यहाँ पर आएगा, 100 यहाँ पर, है ना। कुल धनराशि 75 दे रखी है तो एलिगेशन लगाएंगे। 100 में से 75 जाएगा 25, 75 में से 50 जाएगा 25। तो सिक्कों का अनुपात आएगा 1:1। तो 1 के सिक्कों की संख्या 25 और 2 के सिक्कों की संख्या भी कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 25 आ जाएगी। तो आप यहाँ से कह दोगे ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा 25 और 25। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ए, बी और सी एक ही समय में एक ही दिशा में गोल स्टेडियम के चार ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा करता है।
बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में सभी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, वे कितने समय के बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 252, 308 और 198 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम बराबर 2772। तो ए बी सी फिर से प्रारंभिक बिंदु पर 2772 सेकंड में मिलेंगे। 2772 सेकंड्स को मिनट्स में चेंज करूंगा तो 2772 डिवाइडेड बाई 60 यानी आएगा आप लोगों का 46 मिनट 12 सेकंड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। यदि 11 की पावर 3 को 46 की पावर 2 से घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 11 की पावर 3 को 46 की पावर 2 से घटाए। 46 की पावर 2 माइनस 11 की पावर 3 इक्वल टू 2116 माइनस 1331 यानी कि 785। शेषफल 785 है। सही उत्तर विकल्प बी यानी कि 785 है। तो आप यहां से कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग 11570 है। छोटी संख्या का वर्ग 5329 है। दूसरी संख्या क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। बड़ी संख्या का स्क्वायर इक्वल टू 11570 माइनस 5329 तो आएगा 6241। बड़ी संख्या बराबर स्क्वायर रूट इक्वल टू 6241 यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 79। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। 4 लगातार सम संख्याओं का योग 3 लगातार विषम संख्याओं से 81 अधिक है। यदि सबसे छोटी विषम और सम संख्याओं का योग 59 है तो सबसे बड़ी विषम और सम संख्याओं का योग ज्ञात करें कितना होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सबसे छोटी सम संख्या x है। क्रमागत सम संख्या कितनी है? x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। सबसे छोटी विषम संख्या y है। क्रमागत विषम संख्या y प्लस 2 y प्लस 4। तो प्रश्न के अनुसार x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 में से माइनस करेंगे y प्लस 2 प्लस y प्लस 4 और ये क्या है इनका डिफरेंस 81। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 12 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 81। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 75 इक्वेशन 1। अब सबसे छोटी सम और विषम संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 59 इक्वेशन सेकंड। पहली और दूसरी समीकरण को हल करते हुए x बराबर 36 y बराबर 23। अब सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्याओं का योग 36 प्लस 6 और प्लस 23 प्लस 4 यानी कि 69 है। तो पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। एम एन ओ और पी ने 44,352 रुपए को आपस में बांटा। एम ने पैसों का 3/8 हिस्सा लिया। एन ने शेष राशि का 1/6 हिस्सा लिया और बाकी को ओ और पी के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटा गया।
ओ को उसके हिस्से के रूप में कितना मिला आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। m का हिस्सा कितना है? 44,332 का 3/8 भाग यानी कि 16,632। m के हिस्से के बाद शेष कितना है? 44,352 में से 16,632 माइनस करेंगे 17,720। n का हिस्सा 17,720 का 1/6 है यानी कि 4620 आ जाएगा। m और n के हिस्से के बाद शेष कितना हो जाएगा? 23,100। ओ अपॉन पी का रेशियो है 3/4, तो ओ का हिस्सा 23,100 गुणा 3/7 यानी कि 9,900 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह दोगे ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। ए और बी दो संख्याएं हैं। बी के वर्ग का 6 गुना ए के वर्ग से 540 अधिक है। यदि ए और बी के बीच का अनुपात 3:2 है, तो बी का मान क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए और बी के बीच के संबंध को व्यक्त करें। ए बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू बी। 6b² इक्वल टू a² प्लस 540। तो दिए गए समीकरण में ए को प्रतिस्थापित करें। 6b² इक्वल टू ए की वैल्यू रख दूंगा 3/2 इंटू बी का स्क्वायर एक प्लस 540। 6b² इक्वल टू 9/4b² प्लस 540। 24b² इक्वल टू 9b² प्लस 2160। 15b² इक्वल टू 2160। b² बराबर 2160/15 यानी 144। बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 144 यानी कि 12 आ जाएगा। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। ए बी और सी तीन क्रमागत सम संख्या है। इस प्रकार की ए का 4 गुना सी के 3 गुने के बराबर है। बी का मान क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि ए बराबर एक्स है, बी बराबर x+2 और सी बराबर x+4। प्रश्न के अनुसार 4x इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 4। 4x माइनस 3x इक्वल टू 12, x बराबर 12 आ गया। तो b बराबर x+2, 12+2 यानी 14। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। जोअल ने 40 नोटबुक्स को 18 रुपए प्रति नोटबुक की दर से और 55 पेंसिलों को 8 रुपए प्रति पेंसिल की दर से खरीदा है। उसने दुकानदार को कुल कितनी राशि रुपया में का भुगतान किया आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। भुगतान की गई राशि बराबर 40 गुणा 18 प्लस 55 गुणा 8 यानी कि 720 प्लस 440 यानी 1160। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार ने अधिकतम अंक ए में से 468 अंक प्राप्त किए। यदि अधिकतम अंक ए को 700 अंकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसने 336 अंक प्राप्त किए होते। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि परीक्षा के अधिकतम अंक x है, तब 468 गुणा 100 बटे एक्स इक्वल टू 336 गुणा 100 बटे 700। तो x बराबर 468 गुणा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा गुणा 700 बटे 336 गुणा 100। तो यहाँ से x बराबर 975 आएगा। परीक्षा के अधिकतम अंक 975 है, तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। रुबीना को एक फिल्म के लिए 55, 85 और 105 टिकटों की समान संख्या मिल सकती है। उसने सभी टिकटों के लिए 2940 खर्च किए। उसने प्रत्येक टिकट की कितनी संख्या खरीदी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रत्येक प्रकार के एक टिकट का मूल्य 55 प्लस 85 प्लस 105 यानी 245। प्रत्येक प्रकार के टिकटों की आवश्यक संख्या कितना है? 2940 बटे 245 यानी कि 12। तो आप कहोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। यदि निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम बाएं से दाएं में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन सा दायां छोर से दूसरा होगा, है ना। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटता हुआ क्रम, लेफ्ट टू राइट आपको करना है। भिन्न 4/9, 6/13, 5/11, 13/16, 7/12 है। 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। देखो 4/9 को लिख दूंगा 0.44, 6/13 को लिख दूंगा 0.46, 5/11 को लिख दूंगा 0.45, 13/16 को लिख दूंगा 0.8125, 7/12 को 0.583। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब देखो सबसे बड़ी 13/16 ये है, उसके बाद आपका 7/12, उसके बाद आपका 6/13, उसके बाद आपका 5/11, फिर 4/9 है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यानी कि सेकंड नंबर पे आपको बताना है लेफ्ट टू राइट यानी कि 5/11। ऑप्शन ही सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। एक दो अंकों की संख्या 18 से घट जाती है जब इसके दोनों अंक उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं। यदि मूल संख्या का इकाई अंक 22 की पावर 6 के इकाई के अंक के बराबर है तो संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, तो 10x प्लस वाई में से माइनस करूंगा इसके अंकों को पलट करके दो अंकों की संख्या 10y प्लस एक्स जो कि 18 है। 9x माइनस 9y बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 2। 22 की पावर 6 का इकाई का अंक y बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 6 है। दोनों अंकों का गुणनफल 4 गुणा 6 यानी कि 24 होगा। तो यानी यहाँ से कह दे कि आप डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 5 पेन और 8 पेंसिल की कीमत 31 है। 15 पेन और 24 पेंसिल की कीमत क्या होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 5 पेन प्लस 8 पेंसिल की कीमत दे रखी है 31 रुपए। 3 से गुणा कर दूं इसमें, तो 3 पंजे 15 पेन, 8 तिये 24 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 3 गुणा 31 यानी कि 93। तो आपसे यही पूछता है कि 15 पेन और 24 पेंसिल की कीमत कितनी है? 93 रुपए है।
और ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 3 बाल्टियों में पानी से भरे गुब्बारे हैं। पहली बाल्टी में 243 गुब्बारे हैं, दूसरी में 304 गुब्बारे हैं और आखिरी बाल्टी में से 127 गुब्बारे हैं। बच्चों को समान रूप से दिए जा सकने वाले गुब्बारों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें ताकि पहली, दूसरी और तीसरी बाल्टी में क्रमशः 3, 4 और 7 गुब्बारे बचे रहे। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के सवाल को आंसर को समझते हैं। पहली बाल्टी में शेष 3 गुब्बारे हैं, दूसरी बाल्टी में शेष 4 गुब्बारे हैं, तीसरी बाल्टी में शेष 7 गुब्बारे हैं। तो एचसीएफ ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। 243 में 3 जाएगा 240, 304 में से 4 जाएगा 300, 127 में 7 जाएगा 120, 240, 300, 120 का एचसीएफ 60 आएगा। इसलिए बच्चों को समान रूप से दिए जा सकने वाले गुब्बारों की अधिकतम संख्या, ताकि पहली, दूसरी और तीसरी बाल्टी में क्रमशः 3, 4, 7 है, तो कितनी बची है 60। तो आप कह दोगे 60, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग और 3 क्रमागत सम संख्याओं के योग के बीच का अंतर 20 है। साथ ही सबसे बड़ी सम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या से 5 अधिक है। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्याओं का योग क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि विषम संख्याएं x, x+2, x+4, x+6 है और सम संख्याएं y, y+2, y+4 है। 4x+12 -3y+6 इक्वल टू 20, y+4 -x+6 बराबर 5। इन्हें हल करने पर हमें मिलता है x बराबर 35, y बराबर 42। तो सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी सम संख्याओं का योग 35 + 42 यानी कि 77 है। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। वह सबसे छोटे संख्या के अंकों का योग क्या है जो 52 से विभाजित होने पर 33 शेष छोड़ती है, 78 से विभाजित होने पर 59 शेष छोड़ती है और 117 से विभाजित होने पर 98 शेष छोड़ती है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एलसीएम लेना है आपको 52 का, 78 का और 117 का, जो कि 468 आएगा। तो 52 में से 33 जाएगा तो 19, ठीक है। 78 में से 59 जाएगा तो 19 और 117 में से 98 जाएगा तो 19, यानी कि हर जगह 19 बच रहा है। तो सबसे छोटी संख्या 468 माइनस 19 449 है। तो सबसे छोटी संख्या का अंकों का योग 4 + 4 + 9 तो 17 आ जाएगा। तो 17 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और समरी को यहाँ पे समझते हैं। संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जिनमें जीरो भी शामिल है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक जिनमें जीरो भी शामिल है, जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं आती है। परिमेय संख्याएं, संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। b नॉट इक्वल टू 0 है। अपरिमेय संख्याएं,
संख्याएं जिन्हें एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनमें गैर दोहराव, गैर समाप्ति दशमलव विस्तार होते हैं, जैसे रूट टू की वैल्यू 1.414 एंड सो ऑन, ये आगे तक चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं हुआ है। पाई की वैल्यू 3.414 एंड सो ऑन, ये आगे तक चल रही है, इसका कोई अंत नहीं है। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय है, परिमेय संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, संख्या ए प्लस बी आई के रूप में, जहां आई एक काल्पनिक इकाई है जो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 को संतुष्ट करती है। आगे बढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम सबसे छोटी संख्या जो दो या अधिक संख्याओं का गुणज होती है। यह सामान्य हर या चक्रों को समन्वित करने के लिए उपयोगी है। उदाहरण 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या जो दो या अधिक संख्याओं को बिना शेष के विभाजित करती है। इसे महत्तम समापवर्तक जीसीडी भी कहा जाता है। उदाहरण 8 और 12 का एचसीएफ 4। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम खोजने में एक सामान्य हर का पता लगाना शामिल है। भिन्नों का एलसीएम खोजने का सूत्र क्या है? भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम डिवाइडेड बाई हरों का एचसीएफ। उदाहरण, भिन्न 2/3 और 3/4 के लिए अंशों का एलसीएम 2 और 3 का 6 आएगा, हरों का एचसीएफ 3 और 4 का 1 आएगा। इस प्रकार भिन्नों का एलसीएम 6/1 यानी कि 6 होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।